मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षण से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, अभी तक हमने देह को ही अपना मैं माना है। अपने असली मैं को तो हम जानते ही नहीं, लेकिन भीतर भीतर हम इस सच्चाई से परिचित हैं। तभी तो हम जाने अनजाने कहते हैं, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा शरीर। यदि शरीर मैं होता तो क्या हम यह कह पाते कि मेरा शरीर? इसका तो सीधा सीधा अर्थ यही हुआ ना। मैं कोई और हूँ जिसके हाथ, पैर, नाक, कान हैं, तो वह मैं कौन है? अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, अर्थात मैं भूतों के हृदय में यानी जीवों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा प्रत्येक भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। वह मैं ही तुम हो, अर्थात आत्मा ही मैं है जो कि अजर अमर है। तभी तो हमारे आसपास रोज ही मृत्यु घट रही है। कितनी अर्थीयों को हम रोज शमशान जाते हुए देखते हैं, फिर भी हम भीतर ही भीतर अपनी अमरता का एहसास अनुभव करते रहते हैं। तभी तो हमें लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जो हमारा असली मैं है, जो हमारी आत्मा है, वह कभी मर नहीं सकती। वह अनादि अनंत अजन्मी अजर है। इसलिए हम भीतर से अपने स्वभाव के जानते हुए यह अनुभव करते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। साथियों, यही कारण है कि जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि देहांत हो गया, अर्थात देह का अंत हुआ है। आत्मा तो सदा सदा से पूर्ण है, उसमें रत्ती भर भी क्षरण नहीं हो सकता। महान दार्शनिक सुकरात को जब जहर दिया गया तो उसके शिष्य रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन सुकरात हंस रहा था। वह कह रहा था, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, लेकिन मैं पूरा का पूरा हूं। मेरी देह मर रही है, लेकिन मैं पूरा का पूरा हूं। साथियों, हम पूर्ण में से निकले पूर्ण हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष की डाली, पत्ती, फूल पूर्णता लिए होते हैं, उसी तरह हम भी जरा भी आधे अधूरे नहीं हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन क्योंकि हमारा तादात्म्य शरीर, मन आदि से बन गया है, इसी कारण हम आधे अधूरे से प्रतीत होते हैं, जो कि भ्रांति है। यह संसार क्षणभंगुर है, यहाँ प्रतिपल बदलाव हो रहा है और यही बदलाव हमें दुख देता है। कल तक हम बच्चे थे, जवान हुए, अब बुढ़ापा आ गया। यह देखकर हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमने शरीर को अपना मैं माना है, जो कि नश्वर है। जिस क्षण में यह बोध हो जाता है कि हम अविनाशी आत्मा हैं, तो सारा दुख उसी तरह तिरोहित हो जाता है, जैसे सघन अंधकार में एक छोटा सा दिया जलाते ही अंधकार विलीन हो जाता है। तुम अविचल, अविनाशी, अविषयी आत्मा हो। यह ईश्वर की करुणा ही है कि आत्मा का स्वभाव बुद्धिगम्य है। बुद्धि से निश्चय करके मन को शांत करने का साधन है ध्यान, और केवल ध्यान। ध्यान के द्वारा हमारा झूठे मैं से संबंध टूट जाता है, और जो हमारा असली होना है, जो हमारा असली मैं है, उस अविनाशी को जब हम स्वयं जानते हैं, तो ब्रह्मानंद की बारिश में भीगकर परम आनंद को प्राप्त करते हैं। आपने सुना होगा, पार्थ अन्य मेरे सिवा
परम ना कारण कोई। पार्थ अन्य मेरे सिवा परम ना कारण कोई। मुक्त सम गूंथा हुआ मुझे यह संसार। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं विश्व आत्मा ही इस सृष्टि और प्रकृति का परम कारण हूँ। सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न होती है। यद्यपि सृष्टि और प्रकृति अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु अंततः सृष्टि प्रकृति में समा जाती है और प्रकृति मुझ में समा जाती है। यह संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति मुझ में उसी प्रकार गुथी हुई है जिस प्रकार मणियां एक धागे में आपस में गुथती हैं और एक माला बनाती हैं। परंतु मन बुद्धि अज्ञान के कारण हमने अपने को सीमित जाना है। परमात्मा तो ऐसे हैं जैसे बारिश में बरसती बूंदें, जिसने अभी धरती को छुआ नहीं है, एकदम खरा सोना। मेरे प्यारे मित्रों, उठो, जागो, तोड़ दो तादात्म्य नश्वर जगत से जो तुम हो ही नहीं। जान लो अपने असली मैं को, और एक बार जब तुम अपने असली मैं अर्थात अपनी आत्मा को, अपने साक्षी को अनुभव कर लोगे तो तुम देखोगे कि मृत्यु भी एक भ्रम ही है। आओ, मृत्यु के पार जल रही अमर जीवन लौ से साक्षात्कार करें। आओ, ध्यान करें।